एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करेंगे मिलेनियम सोशल स्टडीज़ फॉर जूनियर्स क्लास 4 की बुक से चैप्टर नंबर 17 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। अब देखो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो पहले पढ़ेंगे अभी कम्युनिकेशन क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, जिसमें हमें पोस्टल सर्विसेज, फ़ोन, फैक्स, कंप्यूटर्स, मास मीडिया, उसमें रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, फिल्म, सोशल मीडिया, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। मैसेज भेजना और मैसेज को प्राप्त करना, रिसीव करना, ये कम्युनिकेशन कहलाता है। टू कम्युनिकेट मतलब किसी से कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, मीन्स टू एक्सप्रेस थॉट्स। आप अपने थॉट्स को, अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हो, शेयर करते हो आइडियाज़ को, और एक्सचेंज करते हो इन्फॉर्मेशन को विद अदर्स। मतलब जो इन्फॉर्मेशन आप पे है आप उसे दूसरे को बता रहे हो। दिस इज़ कम्युनिकेशन। आप बातचीत कर रहे हो, आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे हो। कम्युनिकेशन हैज़ बीन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। कम्युनिकेशन हमारी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट बन चुका है सिंस एंशियंट टाइम्स। और आज से नहीं बना है, प्राचीन काल से हमारी ज़िंदगी का ये बहुत ही जो है अभिन्न अंग है, एसेंशियल है, ज़रूरी है। लॉन्ग एगो, बहुत पहले की बात है, हम कह सकते हैं पीपल यूज्ड कैरियर पिजन्स। पता है ना, कबूतर जो था मैसेज लेके जाता था। स्मोक सिग्नल्स हुआ करते थे, मतलब धुएं से, सिग्नल से लोग पहचान जाते थे कि ये कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ मैसेज है। और मैसेंजर्स ऑन फुट भी जाया करते थे और ऑन हॉर्स की बैक पर बैठकर भी मैसेज जाया करता था। राजा के जो सिपाही वगैरह हैं वो घोड़े पर बैठकर मैसेज पहुँचाया करते थे और राजाओं के दूसरी जगह, है ना, या फिर दूसरी जगह से राजाओं के पास मैसेज आया करते थे। इसी तरीके से इन मॉडर्न टाइम्स अगर हम आजकल की बात करें तो वी राइट लेटर्स और ईमेल्स, मेक फ़ोन कॉल्स, सेंड एन SMS एट्सेट्रा। अब मॉडर्न टाइम में क्या, हम लेटर्स लिखते हैं, हम ईमेल्स लिखते हैं, हम फ़ोन कॉल्स करते हैं, हम SMS भेजते हैं। लेटर, ईमेल, मोबाइल फ़ोन्स, ये सब हमें मदद करते हैं कम्युनिकेट करने में विद पीपल, लोगों के साथ। इन्हीं को हम कहते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब जैसे पोस्टल सर्विस हो गया सबसे पहला, इसमें चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब सबसे सस्ता मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है पोस्टल सर्विस। आप चिट्ठी भेज दो, सबसे कम खर्चा आता है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा, हम कह सकते हैं, पोस्टल नेटवर्क है, लेटर भेजने वाला जो नेटवर्क होता है। वी कैन सेंड लेटर्स, कार्ड्स एंड पैकेजेस। हम लेटर्स भेज सकते हैं, पैकेजेस भेज सकते हैं, हम कार्ड्स भेज सकते हैं, ठीक है। कंट्री में भी भेज सकते हैं और अब्रॉड में भी भेज सकते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिसेज स्प्रेड अक्रॉस आवर कंट्री। बहुत सारे पोस्ट ऑफिसेज हैं, फैले हुए हैं हमारे पूरे कंट्री में। वी कैन बाय पोस्ट कार्ड्स। हम पोस्ट कार्ड्स खरीद सकते हैं, एनवेलप खरीद सकते हैं, पोस्टेज स्टैम्प्स खरीद सकते हैं फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस से। वी पोस्ट लेटर एंड कार्ड्स इन अ लेटर बॉक्स। हम लेटर या फिर कार्ड्स वगैरह, न्यू ईयर कार्ड्स हो गए या कोई भी शादी का कार्ड हो गया, हम ये लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। हम अ 6 डिजिट पिन, जिसे हम बोलते हैं पोस्टल इंडेक्स नंबर, वो ज़रूरी होता है आइडेंटिफाई करने के लिए डेस्टिनेशन ऑफ द पोस्ट ऑफिस। हर पोस्ट ऑफिस का एक पिन नंबर होता है जो आपके एरिया में होगा। आपके एरिया का पिन कोड नंबर वही कहलाता है, ठीक है। पोस्टल सर्विसेज कैन ऑल्सो बी यूज टू सेंड मनी ऑर्डर्स और पार्सल्स। पोस्टल सर्विसेज जो हैं वो मनी ऑर्डर्स भेजने के और पार्सल्स भेजने के काम भी आते हैं। इफ़ वी वांट टू सेंड अवर मैसेजेस, अगर हम चाहते हैं हमारा मैसेज क्विकली चला जाए तो हम कैसे भेज सकते हैं, वी कैन सेंड इट थ्रू स्पीड पोस्ट। हम स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। द पोस्ट ऑफिस सेंड्स आवर लेटर्स। पोस्ट ऑफिस हमारे लेटर्स भेजता है एंड पार्सल्स भेजता है टू डिफरेंट सिटीज़ में और कंट्रीज़ में थ्रू बसेस के द्वारा, ट्रेन्स के द्वारा, एरोप्लेन्स के द्वारा और शिप्स के द्वारा। दे टेक अ फ्यू डेज़, ये कुछ दिन लेते हैं टू रीच देयर डेस्टिनेशन, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। प्राइवेट कुरियर कंपनीज जो होती हैं आर ऑल्सो यूज टू सेंड लेटर्स। उनको भी यूज़ करते हैं हम जो है लेटर्स भेजने में, पैकेजेस भेजने में अक्रॉस द कंट्री, कंट्री के बाहर एंड इवन इंटरनेशनली। मतलब अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरी कंट्री में, और इवन इंटरनेशनली मतलब देश के भी बाहर, पूरी दुनिया में। दीज सर्विसेज आर मोर एक्सपेंसिव, लेकिन ये सर्विसेज थोड़ी महंगी होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं, एंड डू नॉट हैव एज लार्ज अ नेटवर्क एज द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट। मगर इनका नेटवर्क इतना बड़ा नहीं होता जितना कि हमारा इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट का है। फ़ोन्स की बात करो तो टेलीफोन्स, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाई टेलीफोन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज तो हर एक आदमी के पास टेलीफोन है, राइट। विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन्स वी कैन टॉक टू एनीवन। हम किसी से भी बात कर सकते हैं, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं पर भी वो संसार में हम उससे तुरंत बात कर सकते हैं। इंडिया हैज़ मोर देन 30,000 टेलीफोन एक्सचेंजेस। अब इंडिया में 30,000 टेलीफोन एक्सचेंजेस हैं। व्हेन वी टॉक टू पीपल, जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं विद इन द कंट्री में, वी यूज़ द STD फैसिलिटी। हम STD फैसिलिटी को यूज़ करते हैं। इट स्टैंड्स फॉर सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग।
विन वी टॉक टू पीपल लिविंग अब्रॉड, जब कोई व्यक्ति बाहर रह रहा होता है तो हम ISD कॉल करते हैं। ISD का मतलब होता है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। फ़ोन्स इंस्टॉल्ड इन द हाउसेज आर कॉल्ड लैंडलाइंस, जो फ़ोन घर में लगे होते हैं अब तो बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं, पहले बहुत होते थे, अब तो सब मोबाइल फ़ोन यूज़ करने लगे। तो जो घर में लगे होते थे उनको बोलते थे हम लैंडलाइन है ये हमारा। दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी कनेक्टेड विद अ वायर, ये वायर से कनेक्ट होता था। और कॉर्डलेस हैंडसेट भी आते हैं जिसमें वायर नहीं होती थी। आज भी होते हैं खैर, आज लेकिन थोड़ा सा लैंडलाइन का चलन कम हो गया। अब क्या आ गया, मोबाइल फ़ोन ज़्यादा आ गए। दीज आर द मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे आसान है, अपने बेडरूम में बैठे हो, अपना फ़ोन उठाया, किसी से भी कभी भी बात किया। अनलाइक टेलीफोन्स वी कैन कैरी दैम वेर एवर वी गो, भाई टेलीफोन को तो हम हर जगह नहीं ले जा सकते थे, तो मोबाइल को हम कहीं पे भी जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ ले जा सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन्स वी कैन सेंड मैसेजेस थ्रू SMS, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज। SMS मीन्स आप छोटा सा मैसेज भेज सकते हो किसी को भी। नाउ अ डेज मोबाइल फोन्स हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, अब आजकल तो एसेंशियल पार्ट बन गए हैं। इसके बाद हम आते हैं स्मार्टफोन्स पर। स्मार्टफोन्स कंबाइन द फंक्शंस ऑफ फ़ोन, कैमरा, टेक्स्ट मैसेंजर, मीडिया प्लेयर्स में सब कुछ आ जाता है। दे कैन बी यूज टू सेंड ईमेल्स, हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं ईमेल्स भेजने के लिए, चैट के लिए, लिसन टू म्यूज़िक के लिए, प्ले गेम्स के लिए, टेक पिक्चर्स के लिए, माने फ़ोटो खींचने के लिए, इवन वेब ब्राउजिंग के लिए भी। आपको कुछ भी गूगल पे कहीं भी ढूंढना है आप स्मार्टफोन से आराम से ढूंढ सकते हो। स्मार्टफोन्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर, अब लगातार स्मार्टफोन्स जो हैं वो पॉपुलर होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर कन्वीनियंस, क्योंकि इन्हें यूज़ करना बहुत आसान है। फैक्स की बात करो तो फुल फॉर्म ऑफ फैक्स क्या होता है, फैक्सिमाइल ऑटोमेटेड यूरोक्स। अब फैक्स जो होते हैं जीरोक्स, ठीक है, फैक्स अलाउ करता है टू सेंड अ रिटन मैसेज, इससे आप लिखित में मैसेज या फोटोग्राफ कहीं भेज सकते हो इंस्टेंटली, तुरंत, मगर फैक्स मशीन होना चाहिए दोनों तरफ। फैक्स मशीन हैव टू बी कनेक्टेड टू अ टेलीफोन, फैक्स मशीन टेलीफोन से कनेक्टेड होती है इन ऑर्डर टू सेंड एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, इससे एग्जैक्ट कॉपी वहाँ पर पहुँच जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। कंप्यूटर्स की बात करो तो ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर्स हैव ग्रेटली चेंज द वे पीपल कम्युनिकेट विद वन अनदर। कंप्यूटर ने भी क्या किया है, बहुत ज़्यादा बदलाव लेकर आया कम्युनिकेशन में एक दूसरे के साथ। कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स कैन बी डन बाय यूजिंग कॉम्पैक्ट डिस्क, CDs के द्वारा या पेन ड्राइव्स के द्वारा हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स को, फोटोग्राफ्स को, डाटा को। व्हेन कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट, जब कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं इंटरनेट से, दे कैन कम्युनिकेट अक्रॉस द ग्लोब, मतलब पूरी दुनिया में हम कहीं भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक मेल, हम लेटर भेज सकते हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर ईमेल बोलते हैं। हम लोगों के साथ चैट कर सकते हैं, हम उन्हें पिक्चर्स भेज सकते हैं, वीडियोस भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कुछ भी इन्फॉर्मेशन। इनफैक्ट द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब हैव चेंज द वे वी ऑब्टेन एंड शेयर इन्फॉर्मेशन। मास मीडिया की बात करो तो मास मीडिया अलाउ करती है टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मास मीडिया की वजह से हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल से एक साथ बात कर सकते हैं। जैसे देखो अब रेडियो पे है, टेलीविज़न है, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन, फिल्म्स, अब ये लोग क्या है कि अपनी बात तुरंत करोड़ों लोगों तक पहुंचा देते हैं। अब टेलीविज़न पे कुछ आ रहा है तो करोड़ों लोग उसे देख रहे हैं, तो कम्युनिकेट तो हो ही गया नहीं वो बात। मास मीन्स बहुत सारे लोगों पर एक साथ पहुंच जाती है। दिस मैसेज कैन बी सेंड टू मैनी पीपल, अब मैसेज जो है वो बहुत सारे लोगों तक एक साथ पहुंच सकता है एट द सेम टाइम। मास मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, मास मीडिया हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इट कीप्स अस इन्फॉर्म्ड, ये हमें इन्फॉर्म्ड रखता है अबाउट इवेंट्स एंड हैपनिंग जो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहे हैं। इट ऑल्सो एडुकेट्स अस, यहाँ हमें एडुकेट भी करता है, मतलब हमें शिक्षा भी देता है। एंड इज़ अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ये एंटरटेनमेंट का भी सोर्स है। रेडियो की बात करो तो रेडियो भी एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही है लोगों के लिए, स्पेशली दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट, जो पढ़ लिख नहीं सकते। द ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट करता है न्यूज़ को, प्रोग्राम्स को इंग्लिश में, हिंदी में और रीजनल लैंग्वेजेस में, उस जगह की लैंग्वेजेस में अक्रॉस द कंट्री। बिसाइड्स AIR देयर आर मेनी प्राइवेट FM चैनल्स भी हैं कंट्री में हमारी। FM तो आपको सबको पता होगा, दे प्रोवाइड 24 आवर्स FM पे म्यूज़िक आता रहता है और प्रोग्राम्स आते रहते हैं। सम FM चैनल्स प्ले करते हैं वेस्टर्न, हिंदी और रीजनल म्यूज़िक को भी, और डिवोशनल सॉन्ग्स को, मतलब भक्ति वाले गानों को भी। सम FM चैनल्स प्ले करते हैं फोक सॉन्ग्स को, जो कि लोक संगीत होता है ऑफ स्टेट, किसी पर्टिकुलर स्टेट का, पंजाब का हो सकता है या कहीं का भी, गुजरात का कहीं का भी हो सकता है, इन विच देयर स्टेशंस आर लोकेटेड, जहाँ उसके स्टेशन होते हैं। टेलीविज़न की बात करो तो लाइक रेडियो, टेलीविज़न इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ न्यूज़, टेलीविज़न भी एक सोर्स ऑफ न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट की, बट विद पिक्चर्स, उस पर विद पिक्चर्स आता है। FM पे पिक्चर नहीं आता है, सिर्फ आप सुन सकते हो। विद द हेल्प ऑफ टेलीविज़न वी कैन सी इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स, टेलीविज़न की मदद से हम इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स को देख सकते हैं जो भी हमारे आसपास चल रहा है वर्ल्ड में, वो देख सकते हैं विद इन द कंफर्ट ऑफ आवर होम।
है ना। आप अपने घर में बैठे हो और आराम से कुछ भी देख सकते हो। सम इवेंट सच एस क्रिकेट मैचेस हैं, अवार्ड फंक्शंस हैं आर टेलीकास्ट है लाइव ऑन टेलीविजन, तो वो लाइव आ रहे हैं, मतलब वहाँ पे हो रहा है फंक्शन, आप टीवी पे आराम से देख पा रहे हो। टेलीविजन शोज़ आर वॉच्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री। टेलीविजन शोज़ को बहुत सारे लोग इकट्ठा हमारी कंट्री में देखते हैं। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर ऑल्सो नोन एज प्रिंट मीडिया, क्योंकि सब चीज़ें प्रिंटेड रहती हैं। दे प्रोवाइड न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स जो भी ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हो रहे हैं। सेवरल न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन इन वेरियस लैंग्वेजेस प्रिंट होते हैं हमारी कंट्री में। नाउअडेज मतलब आजकल ई बुक्स और मैगजीन्स भी अवेलेबल हैं डिजिटल फॉर्म में, और आप आराम से इंटरनेट पे खोल के कोई भी ई बुक पढ़ सकते हो। फिल्म्स की बात करें तो फिल्म्स बहुत पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, मतलब एक तरीका है एंटरटेनमेंट का। पिक्चरें हमारी कंट्री में दे कैन बी यूज टू एजुकेट पीपल। अब आपने देखा होगा अभी 12th फेल मूवी आई है, ठीक है, तो उसमें कितना ज़्यादा आपने देखा कि बच्चा 12वीं फेल है और उसके बाद भी वो IAS बन गया है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हम लोगों को सिखा सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी पिक्चरें हैं जो लोगों को जिससे बहुत कुछ सीखते हैं एंड स्प्रेड करते हैं मैसेज एज वेल। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स। हमारे यहाँ तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लगभग पिक्चरें बनती है। सोशल मीडिया की बात करो, इंटरनेट एज, आज जो इंटरनेट का ज़माना चल रहा है, सोशल मीडिया हैज़ बिकम एन इंक्रीजिंगली पॉपुलर मीडियम बन गया है, बहुत धीरे धीरे इंक्रीज़ होता जा रहा है फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। सोशल मीडिया आउटलेट्स लाइक फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, हम ये यूज़ करते हैं बाय सेलिब्रिटीज़ के द्वारा यूज़ किया जा रहा है, पॉलिटिशियंस इसे यूज़ करें, गवर्नमेंट एजेंसीज यूज़ करें, एज वेल एज कॉमन पीपल भी एक्सचेंज आइडियाज़ करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। न्यूज़ मैन ओपिनियन विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, राइट। तो बहुत कुछ है हमने सीखा इस चैप्टर में। अब जो साइड पॉइंट्स छूट गए हैं उन्हें कवर कर लेते हैं। अब देखो यहाँ फर्स्ट पेज पे तो हमारा कुछ नहीं छूटा है। सेकंड पेज में क्या है, देयर आर नियरली 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हैं हमारी कंट्री में। ये इन्फॉर्मेशन कॉपी मत छोड़ना, एग्जाम में आ जाती है। तो लगभग 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हैं हमारी कंट्री में। टेलीग्राम्स वर अ यूजफुल मीन्स ऑफ सेंडिंग अर्जेंट मैसेज हुआ करते थे टिल सम टाइम अगो। अभी तो लोग सब मोबाइल पे ही फटाफट बता देते हैं। हाउएवर विद बेटर टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क अवेलेबल दिस सर्विस वाज डिसकंटिन्यूड इन इंडिया 2013 में। अब टेलीग्राम नहीं जाते, पहले जाया करते थे। कुछ अर्जेंट हुआ, किसी का कोई डेथ हो गया, कुछ हुआ, तो टेलीग्राम भेज देते थे कि माँ बीमार है आ जाओ। इस तरह के टेलीग्राम तुरंत इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए करे जाते तो जल्दी पहुंच जाते थे। इस तरह के सब छोटा सा लेटर हो गया और एकदम से इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को पास ला दिया। आज आप यहाँ बैठे बैठे जापान, चीन कहीं भी बात कर सकते हो। स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड कंप्यूटर्स ने अलाउ किया लोगों को वीडियो कॉल्स करने के लिए। बिजनेसमैन कैन हाउ नाउ हैव इंटरनेशनल मीटिंग्स हो जाती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा है। विदाउट ट्रैवलिंग आप बिना जाए ही बात कर पा रहे हो, ठीक है। और डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप्स एंड हैंडल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये कंप्यूटर होते हैं। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हैज़ कॉज्ड अ जाइंट लीप इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। सैटेलाइट्स आर ऑल्सो यूज टू ट्रांसमिट फोन इंटरनेट सिग्नल बिसाइड्स हैविंग मैनी अदर यूजर्स। अब देखो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के बहुत सारे और भी यूज़ हैं, लेकिन इन्हीं की वजह से हमारे फ़ोन, मोबाइल फ़ोन वगैरह सब चल पा रहे हैं। सॉरी, बिसाइड्स दूरदर्शन के अलावा विच इज़ ओन्ड बाय गवर्नमेंट, दूरदर्शन तो गवर्नमेंट ओन है। बहुत सारे प्राइवेट चैनल भी है, जैसे जी चैनल है, सोनी है, NDTV है, सब टेलीकास्ट करते हैं अलग अलग प्रोग्राम को टेलीविजन पे। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। फिनिश होता है हमारा ये वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।